हालेलुया हालेलुया। आज का दिन कितना उत्तम है, खुदा का धन्यवाद है। खुदा को धन्यवाद दें कि आज खुदा की योजना के अनुसार हम लोग यहाँ पर आए हैं। हम लोग सही सलामत यहाँ पर आए हैं। आप खुदा हम लोगों के साथ साथ बेटी बुआ ने अपना दरवाजा खोला खुदा का वचन को सुनने के लिए, इसलिए खुदा को धन्यवाद देते हैं। और यहाँ संध्या वेला में हम लोगों को सबको जीतों के देश में जिंदा रखा, इसलिए यहाँ पर खुदा की योजना थी कि खुदा का योजना है कि यहाँ पर महासभा हो और तो खुदा का वचन को सुनाया जाए। इसलिए खुदा को हम लोग आदर और महिमा दें। और खुदा को आदर और महिमा के लिए हम लोग पहले प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाहियों में, इसके बाद वचन की ओर जाएंगे। इससे पहले कि खुदा के आदर और महिमा से पहले इस घर की कोई भी सदस्य से अनुरोध करता हूँ कि प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, स्तुति आराधना और महिमा आपकी होने पर। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए जो आपने हमारे जीवन में जोड़ा है प्यारे प्रभु, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आज आपका इस घर में प्रभु, हमारे घर में, हमारे दिलों में, हम सबके बीच में आपका स्वागत है प्रभु। आइए खुशी का हर पल हर क्षण आपको चढ़ाते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर। जो भाई लोग हमारे घर में आपके वचन को लेके आए प्रभु सुनाने, उनके लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं कि आपकी इच्छा के अनुसार कुछ भी नहीं हो सकता प्रभु। आपकी इच्छा और आपकी योजना हम लोगों के सबके जीवन में पूरी हो प्यारे परमेश्वर। अपने इस घर को, अपने बच्चों को, खुद अपने को और अपने इन सब भाइयों को आपको समर्पित करती हूँ। हर एक के जीवन में कार्य कीजिए, हर एक को अपनी इच्छा और अपनी योजना के अनुसार चलाइए प्रभु। और आज जो वचन यहाँ बोला जाए प्यारे परमेश्वर, उस वचन में भाई बोले पर आप वो प्यारे प्रभु, आपके शब्द हो, आपकी योजना हो प्रभु, और वो वचन हम लोगों के दिलों में रहने वाला, बचने वाला हो सके और हम उसमें चलने वाले हो सके प्यारे प्रभु। सब कुछ अपने उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम लोग गीतों की ओर जाएंगे। आशीष तुम जी चाहते हैं। बस आशीष तुझसे चाहते हैं, मेरे सारे पिता आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, मेरे सारे पिता आते हैं। कोई भी है ना दिया बसो हमको अपनी ताकत। कोई है ना दिया बसो हमको अपनी ताकत। भाई दिलों को लाते हैं, भाई दिलों को लाते हैं। स्वर्ग पिता आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं। स्वर्ग पिता आते हैं। अपने बात बताई की है सफाई की है, हमने बहुत बताई की है, हमने सफाई की है। शर्म से दुख जाते हैं, शर्म से दुख जाते हैं। पिता आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं।
सनम गाते हैं, हे स्वर्ग पिता आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता आते हैं। बंदे को तू कभी न भूले, तुमरे सहे दुनिया में दूरे। बंदे को तू कभी न भूले, तुमरे सहे दुनिया में तूने उसे प्यार पहुँचाते हैं, उसे प्यार पहुँचाते हैं, हे स्वर्ग पिता आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. और इस गीत गाएंगे। जी। दूसरा गाना गाएंगे टिंकी के कितनी करूं। स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, और तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल, तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आँखों उतनी जैसे वो रखेगा तुझे हर पल, आँखों की उतनी जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन के स्तुति करूं दानों के लिए, आज तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आए तुझे जो मिटाने वे सब होंगे बेअसर, आए तुझे जो मिटाने वे शस्त्र होंगे बेअसर। तेरा रखने वाला तुझ पर रखेगा अपनी नजर, तेरा रखने वाला तुझ पर रखेगा अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आंधियां बन के
आई, जिंदगी के फिकर आजिया बन के आई, जिंदगी के फिकर कौन है तेरा जीवनहारा, है भरोसा तेरा किधर, कौन है तेरा जीवनहारा, है भरोसा तेरा किधर, ये जिंदगी तुझे करूं तेरे यारों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. अभी समय है गवाही का। अगर कोई किसी का गवाही है खुदा के सामने अपना गवाही प्रस्तुत करे। भाई को अपनी जल्दी से सबको प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. मेरी गवाही में आज थी, मुझे 1 महीने पहले घर में बहुत दिक्कतें हो रही थी, हर तरफ से परेशानियां नहीं आ रही थी। जॉब को लेती फ्रांसिस की जॉब छूट गई थी। उसके बाद उनकी जॉब डीपीएस में लगी, तो डीपीएस में 2 महीने जॉब किया उन्होंने। फिर उसके बाद वहाँ पे भी परेशानियां उनको होने लगी टीचरों की वजह से। फिर उसके बाद उस दिन बहुत परेशान थी, तो उन्होंने दुआ में मांगा कि प्रभु तेरी इच्छा है अगर वहाँ डीपीएस में जॉब करने की तो वहाँ रहने की, तो नहीं तो कहीं और आ देखा। उसके बाद प्रभु ने दूसरे ही दिन उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, उससे बढ़कर अच्छी तनख्वाह और अच्छी जगह इनको एक जॉब मिली। इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। मुझे भी एक अच्छी जॉब मिली है जो मैं 2 महीने से कर रही हूँ, इसके लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं यहाँ पे फरीदाबाद में रहती हूँ, लेकिन मैं लखनऊ में आई थी क्योंकि मेरी एक ज़मीन थी जो कि हम लोग 5-6 साल से उसकी किस्त भर रहे थे। वो इंस्टॉलमेंट वाला सिस्टम था जिसमें कि वो अब पूरा हो गया था और वो ज़मीन मुझे मिली। तो और उसके रजिस्ट्री के लिए मैं आई थी, तो परसों वो रजिस्ट्री हमारी अच्छे से हो पाई। इसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि मेरे आने जाने में उन्होंने मेरी रक्षा की और ये काम जिसके लिए मैं आई थी वो अच्छे से होने वाला हुआ। उसके लिए खुदा को बार बार धन्यवाद मैं देती हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी समय है वचन की ओर जाएंगे। भाई से अनुरोध करूंगा, भाई वचन की ओर आगे बढ़ाइए। Praise the Lord. प्रेज़ द लॉर्ड। Hallelujah. इतनी उत्तम बात कि खुदा ने हमें और आपको एक बार फिर से ये समय दिया कि हम खुदा के पवित्र वचन में बढ़ें, उसके पवित्र वचन में चलें। अच्छी बात ये होगी, प्रेज़ द लॉर्ड। भाई फ्रांसिस भाई ये सोफा हटा दीजिए उधर, पापा थोड़ा हटिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कुर्सी को हटा दिए ना। सोफा इधर कर दिए। बस पापा आराम से बैठिए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब सही है। सच में बहुत उत्तम बात है कि पिता ने हमें और आपको ये पवित्र समय दिया। हम अपने जीवन में घटी कमी क्यों आती है, क्यों विपत्ति आती है, क्यों कलेश आता है, क्यों हमारे जीवन में ये उतार चढ़ाव आता है,
इसको हमें समझना बहुत जरूरी है। याद रखें, जब किसी मनुष्य की तबीयत खराब होती, बीमार होता है, तो डॉक्टर क्या करता है? जो बीमारी होती है उसको पहले वो समझता है क्यों आई, हमें नहीं है बात है कि नहीं, किस कारण आ रही है बात है कि नहीं। अब बुखार आता है तो बुखार की दवाई दे दिया, बुखार उतर गया, फिर बुखार आ गया, फिर दवाई दे दिया, फिर बुखार उतर गया, फिर आ गया बुखार। तो डॉक्टर क्या करता है? अरे बुखार आ रहा है, बुखार की दवाई देते रहो, चेकअप क्या करा रहो, टेस्ट क्या करा रहो, क्यों आ रहा, क्यों फ्रांसिस भाई बताइए, कोई रोशनी डालिए कुछ। हाँ, बीमारी की जड़ तक जाती है। जड़ तक की क्यों आ रहा बुखार, बस है कि नहीं। हम बुखार की दवाई दे रहे, बुखार उतर जा रहा, फिर बुखार आ जा रहा, तो उसकी जड़ तक जाएगा आदमी कि भैया क्यों आया बुखार, क्यों बेटा, होता है कि नहीं। हाँ, ताली हो जाए, ऐसे ताली बजती, तो जड़ तक जाता है क्या, क्यों आ रहा बुखार। अब फ्रांसिस भाई गाड़ी से जा रहे, किससे जा रहे, गाड़ी खराब हो गई, क्या गाड़ी खराब हो गई, तो आपने जब मिस्त्री को दिखाया गाड़ी, तो गाड़ी जैसे आपने दिखाया तो मिस्त्री हेडलाइट चेक करेगा, फिर क्या चेक करेगा, क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों बंद हुई। अरे वाह, फ्रांसिस भाई को मालूम, गाड़ी का प्लग दिखेगा, कार्बोरेटर दिखेगा, आपको इतना मालूम, ताली बजाएं, इतनी बात मालूम फ्रांसिस भाई को, देख लो कि भैया गाड़ी खराब हो गई तो हेडलाइट नहीं देखेगा, वो हेडलाइट से कोई प्रॉब्लम ही नहीं, हेडलाइट जले चाहे बुझे, गाड़ी बंद हेडलाइट से नहीं होती। क्या देखेगा, कार्बोरेटर देखो, तब कितनी बातें बताती, क्या देखेगा हमें बताइए फिर से, हमें ये नहीं बात, कार्बोरेटर देखेगा, नोट करते रहिए। हाँ, और करंट चेक करेगा, प्लग दिखेगा, और ये बेसिकली चीजें देखेगा। बहुत सही, आपको बहुत मालूमात, कितनी अच्छी बात कि भाई को मालूमात है। लेकिन जब हमारे जीवन में विपत्ति आती, अब ताली ऐसे बजती, जब हमारे जीवन में विपत्ति आती है, हमारे जीवन में घटी आती है, जब हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं, तो हम क्या देखते हैं, क्यों आई, किस वजह से आई, ये देखते ना। ये भाई बोलिए, कुछ बोलिए। जब जीवन में विपत्ति आती, जब जीवन में घटी आती, जब जीवन में हमारे समस्या कलेश आते हैं, जैसे बहन ने कहा भाई की जॉब नहीं थी, हमारी भी जॉब नहीं थी, आवाज से नहीं, तो कभी जानना चाह क्यों नहीं थी। अरे अब छोड़ो, अब आ गए, अब चलो, अब तो दोनों की आ गई, फ्रांसिस भाई की भी है भाई, और बहन श्वेता की भी है जॉब। अब क्या जाने वो क्यों नहीं आई थी, अब चलो बस आ गई, बस हो गए कि जानना था कि क्यों नहीं आई। योजना और उसकी ऊर्जा कुछ और थी। नहीं, देखिए, जब हम खुदा को समय नहीं देते, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते, उन बातों को जानते हैं लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं करते। वो कहता तुम जानते हो लेकिन तुम एक्सेप्ट नहीं करते। जब हम खुदा को समय नहीं देते, हमारे पास खुदा के वचन के लिए समय नहीं होता, घर में प्रार्थना कराने के लिए समय नहीं होता, हम प्रार्थना को तुच्छ जानते हैं। अरे वो उनको बुलाएंगे, वो आए ना, भूलेंगे, अभी देखो कि हमारे बारे में भूलेंगे। इससे अच्छा ना बुलाओ, मीटिंग ना कराओ, मीटिंग के नाम से ही चोर लगती है। तो फिर जब 2-3 महीने जब मीटिंग नहीं होती और फिर जब मीटिंग हुई तो आशीषें आई कि नहीं आई कि नहीं? ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं एक्सेप्ट करेंगे? क्योंकि ये सत्य है और ब्रदर रोहित सत्य को पकड़ता है, पर्ची निकालता सीधे सत्य की। इसको पकड़ो कि हाँ मैं खुदा के वचन से दूर चली गई थी, हाँ मेरे घर में प्रार्थना होने के लिए जैसी नाम आता तो मैं चिढ़ने लगी थी, हाँ मेरे जीवन में
हम देख रहे थे कि सब कुछ तो था, सब कुछ तो हो रहा था, लेकिन प्रार्थना नहीं हो रही थी। भाई इस घर में सालों से प्रार्थना हो रही है, वो प्रार्थना रुकी क्यों? बात समझिए, वो प्रार्थनाएं रुकी क्यों? हम विपत्ति में क्यों आए? उन सब चीजों से हमें कोई मतलब नहीं। रोज भी क्या करने आते? हवा खाने, हवा खाने आए हम हवा खाने नहीं आए, हम लोमड़ियों के मुंह को तोड़ने आए। क्या? और मुंह को तोड़ने के बाद दांत निकालते हैं। क्या? और फिर उससे गोटी खेलते। कल बताया था ना, कल का वचन सुना था? नहीं सुना था, ना सुनो। गोटी खेलते हैं हम उससे। क्या खेलते हैं? मुंह तोड़ने के बाद उससे दांत निकालते हैं। क्या निकालते हैं? और दांत निकालने के बाद गोटी खेलते हैं। तब जाके घर में खुदा का वचन काम करता है, तब जाके घर के लोग खुदा के वचन का भय मानते हैं, तब जाके आप अपने जीवन में बदलाव देखते हैं। खुदा ने कहा बहुत तेरी लोमड़ियां खुशी हुई हैं घरों में, छोटी 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 छोटी, कितनों को हराओगे? और इन सब ने पूरी घर में डेरा डाल रखा है। खुदा ने पता क्या कहा वचन में? तुम जब बाहर से चिल्लाओगे कि अंदर वाला बाहर निकलो, बाहर निकलो, तुम अपने घर को छोड़। अभी कोई बाहर आके खड़ा हो जाए, चिल्लाने लगे, फ्रांसिस भाई बाहर निकलो, अपने घर को छोड़ो, तो फ्रांसिस भाई अपने घर को छोड़ देंगे, बहन अपने घर को छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे, पूरा उससे अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा के मुकाबला करेंगे। यस नो? और अगर उसके अंदर बल होगा तो वो आपको निकाल के बाहर कर देगा, और आपके अंदर बल होगा तो आप उसको हरा के अपने घर में रहेंगे। ठीक यही बात मीटिंग यानी वचन में होती है। वचन में जब खुदावन का दास आता है, खुदा का वचन लेके आता है, तो घर में जो अंधकार की आत्माएं होती हैं उनसे खुदा का वचन फाइट करता है, लड़ता है, और तब जाके घर के अंधकार को खुदा निकाल के बाहर करता और तुम्हारे घर में शांति है। आमीन आमीन। ये खुदावन यीशु मसीह का वचन है। हमेशा याद रखो बेटा। क्या कारण था कि यीशु मसीह घर घर जाके प्रार्थना कर रहे? बताओ श्वेता। क्या कारण था? फ्रांसिस भाई आपने तो बहुत डीपली बताया था, कार्बोरेटर में का तेल में का करंट में का, ये बहुत डीपली बताया था। अब ये भी जरा डीपली बताइए कि क्या कारण था कि खुदावन यीशु मसीह घर घर जाके प्रार्थना कर रहे हैं? आप देखो बताएंगे, बस सुनिए, बता रहे हैं। घर घर जाके लोगों के बीच में अपने वचन को बोलते थे। हाँ, और उसके बाद जब वो चले गए तो अपनी जीवन से भी गए, जैसे मैं करता था। क्यों घर गए? हमारे भैया अब देखो यहाँ पर वो गाड़ी के हेडलाइट देखने लगे। अभी कह रहे थे, देखो अभी साफ साफ कह रहे थे कि गाड़ी खराब होगी तो हेडलाइट नहीं देखेंगे, कार्बोरेटर देखेंगे, करंट देखेंगे, तेल देखेंगे, देखो प्लग देखेंगे। यस नो? प्रेज़ द लॉर्ड। अब जब जहां पर बात आई घर घर यीशु मसीह क्यों जाता तो तुरंत गाड़ी की हेडलाइट देखने लगे। अरे हेडलाइट जले या बुझे, लेकिन गाड़ी चलनी चाहिए। आपने भी कहा अब यीशु मसीह क्यों घर जाता था, मैं ये पूछ रहा हूं, तो आप कह रहे हैं घर घर जाता था। तो हमने बता ही रहे हैं आपको, घर घर जाता था। क्यों यीशु मसीह घर जाता? उसके पास घर नहीं था। नहीं, अरे छोड़िए, यीशु मसीह के पास घर नहीं था ना। स्वर्ग छोड़ के आ गया पृथ्वी पे और घर घर जा रहा। कहां जा रहा? क्यों जा रहा था घर? बताइए। अपने वचन को फैलाने। मतलब यीशु मसीह को जरूरत थी, हमें कोई जरूरत नहीं थी। उसी को फैलाना था, हमें तो तानना था। आप बाबा हेडलाइट देख रहे हैं, हेडलाइट ना देखिए। देखिए यही बात है कि विपत्ति क्यों आई, कलेश क्यों आया, घटी क्यों आई। खुदा का वचन में लिखा है, बुद्धिमान है वो मनुष्य जो ताड़ना को तुच्छ ना समझे, जो ताड़ना से सीखे।
यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आया और पृथ्वी पे आके लोगों के घर घर जाके, गली गली में, कलाम में लिखा नगर नगर, गली गली, घर घर जाके उसने अपने पिता का वचन बताया। क्यों बताया? क्योंकि घरों में ले लोमियां भरी पड़ी थी। क्या भरी थी? भरी पड़ी थी लोमियां। तो जब यीशु मसीह घर घर गया तो यानी कि आज भी खुदा के वचन में कोई ना कोई घर आना चाहिए ना, तो नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। माहौल तो पूरा बनाते कि ना हो, लेकिन तब भी आ जाते हैं। देखिए बात समझिए, अगर उस समय खुदावंद यीशु मसीह घर घर जाके, गली गली, नगर नगर में जाके प्रचार कर रहा है, तो जरूरी है कि आज भी खुदा का कोई अभिषेक मेरे घर में आए। और यही है विपत्ति और कलेश और अंधकार से लड़ना और उससे तैयारी करना। आप बाहर जाके देखिए, आशाहीन की तरह लोग रो रहे हैं। लोगों को मालूम ही नहीं कि उनका मरीज जो है वो जीवित है कि मरा हुआ है। देखिए बाहर जाके, आप बाहर जाके देखिए, आपको मैं बता रहा हूं, लोगों को यही नहीं मालूम कि उनका मरीज जो एडमिट है वो मरा है कि जीवित है। सुबह से रात, रात से सुबह बैठे हुए, और आशाहीन की तरह रो रहे हैं। कोई आशा नहीं, पागलों की तरह रो रहे हैं। यही विपत्ति, यही कलेश से बचाने के लिए खुदावन यीशु मसीह घर घर जाता है कि तुम मेरे उद्धार को जान लो। अच्छा ये बताइए, बहन श्वेता बताइए, जब यीशु मसीह घर घर जाता तो बहुत तेरे ने अपने घरों के द्वारों को बंद करा कि नहीं करा? करा कि नहीं करा? तो आज भी करेंगे। कभी 2 महीने, कभी 3 महीने, कभी 6 महीने, हैं बंद करते हैं ना। तभी तो खुदा के वचन में वो लिखा है, क्या लिखा है? तुमने मुझे छोड़ दिया परंतु मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा। क्या लिखा? माँ भी छोड़ सकती, लेकिन I will neither leave you neither forsake you. ये इंग्लिश में बताने लगा। अब कह रहे सिलेंसर से धुआं आ रहा। अरे हिंदी में बताइए, हम अंग्रेजी बहुत पढ़े हैं। क्या वो क्या लिखा? ये मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा, ना मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा और ना मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा। और जैसे 2-2.5 महीना कुछ नहीं रहा, वैसे मीटिंग की याद आई कि नहीं आई? याद आ गई। क्या आ गई? याद आ गई। याद आ गई। अरे यार मीटिंग कराओ, आशीष आ जाएगी। इसलिए पहला गाना, आशीष तुझसे चाहते, देख इतना खुल्लम खुल्ला प्रचार कौन करता? नहीं, ऐसे ही होता है। पहला गाना, आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। मीटिंग की याद कैसे आ गई? 2 महीने में मीटिंग की याद आ गई। और जब फोन किया तो भाई ने मना कर दिया था ना, तुरंत आ गए। बड़े निर्लज भाई हैं, बहुत निर्लज। ब्रदर रोहित कैसे हैं? ये बैठी विरोनिता बताएगी। ब्रदर रोहित कैसे? निर्लज, तुच्छ, निकम्मे, बहुत ही घटिया पापी किस्म के आदमी। 2-3 महीना ना बुलाओ, 4 महीना ना बुलाओ, साल भर ना बुलाओ, जैसे ही फोन करोगे वैसे ही आ जाएंगे। जैसे खाली बैठे थे तुम्हारे लिए, वैसे जैसे फोन करा वैसे आ गए ना। देखा? आपने क्यों नहीं मना करा कि नहीं तुम मेहंदी कराना छोड़ दिया है, साल भर कराया नहीं, अब करा रहे, अब हम नहीं आएंगे, ऐसे बोल देते? तुम क्यों आ गए?
बताइए हम क्यों आ गए? देखो, मुस्कुरा रहा है। आप सब पता चल रहा ना कितना कितना ओपनली काम होता है। नहीं तुम क्यों आ गए हैं? आपको कोई बुलाए आप जाएंगे वहां पर, हैं बहन श्वेता को और सैमुअल को लेके आराम से, अरे मेरे दोस्त ने कहा है दावत है चलो, हैं ताली बजाइए। देखिए, और फिर वो आपको 5-6 महीने आपसे बात ही ना करे, कुछ कोई बात नहीं, कुछ नहीं, ना फोन ना बात, फिर आप एकदम से फोन करके बुलाए आप जाएंगे? आप सोचेंगे कि काहे बुला रहा है, क्यों बुला रहा है? भैया अभी तक तो बुलाए नहीं। हमेशा याद रखिए, ये वचन जो है हमें सिखाता है। क्या करता है? कहाँ लिखा? कैसे बोलो, कहाँ लिखा? आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना Praise the Lord. Praise the Lord. यूहन्ना 14:26। यूहन्ना 14:26। हम सब एक साथ पढ़ेंगे। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम के लिए भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने उनसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। खुदा का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने वाला मन और सामर्थ्य दे पाए प्रभु। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं, आवाज चेक कर लें। Praise the Lord. आपने देखा क्या करेगा? सिखाएगा। क्या सिखाएगा? और सिखाने वाला क्या करेगा? आएगा। क्या करेगा? आएगा। और हमारे अंदर से क्या आवाज आती है? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कल की प्रार्थना है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. आवाज से आ रही, चेक कर लें।
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. कल की है मुझे लाइए। Praise the Lord. लाइए लाइए। Hallelujah. Praise the Lord. आवाज सही आ रही है? सही है, सही है, सही है ना? क्या करेगा? सिखाएगा। और सिखाने वाला क्या करेगा? आएगा। और शैतान क्या कहता है? तो जो चाहता है ना आए, वो कौन? शैतान। मैं नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा, मैंने कुछ कहा ही नहीं, मैं तो पढ़ा दिया। फ्रांसिस भाई आप पढ़िए 14-26। आप बहुत जरूरी है पढ़ना आपको और हमको सबको। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। स्मरण कराएगा, सिखाएगा, पिता भेजेगा। तो कौन है जो चाहेगा ना आए, ना सिखाए? है लूसीफर। बता रहे लूसीफर, शैतान। प्रार्थनाएं बंद क्यों से हो गई? कौन था अंदर? देखा, ये वचन साफ साफ खुलकर बात करते हैं। आप किसी के घर में जाके उसके घर को बुरा नहीं कहेंगे, कहेंगे? अगर बुरा होगा भी तो आप छुपा लेंगे, कहेंगे नहीं ठीक है भाई बहुत बढ़िया। हाँ? लेकिन खुदा का वचन ऐसा नहीं। खुदा का वचन कहता है घर ये, और इस घर में जितने असाध्य लोग एक एक खुदा चीर के दिखाएगा। एक व्यभिचारिणी स्त्री को यीशु मसीह के पास लोग लाए। गुरुवर देखिए ये व्यभिचार करते पकड़ी गई है। मूसा की व्यवस्था के हिसाब से जो कोई व्यभिचार करते पकड़े जाए उसे ईंटें मार मार के मार डालना चाहिए। गुरुवर ने क्या किया? गुरुवर ने सबके अंदर के शैतान को दिखा दिया। भाई सब जने क्या देख के लौटे थे? सबके हाथों में पत्थर था। गुरुवर ने कहा पत्थर वो मारे जिसने एकदम सही। अब चलने लगे, अब एकदम सही लाइन पे आ गए तो गाड़ी स्टार्ट होने लगी, तो एकदम सही। अभी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। ये अब वो एकदम सही सही बोल रहे हैं। क्या कहा? वही पहला पत्थर मारे जिसने कभी। तो यीशु मसीह ने क्या किया बताइए? उन सब के घरों को, यानी उनके सबके जीवनों को, उन सब के लोगों को पाप को चीर के दिखा कर देखो तुमने क्या पाप किया। ये हमारा खुदावन यीशु मसीह। और धन्य है वे जो अपने पापों को देख के पश्चाताप कर ले कि प्रभु मैं दीन हूं, मैं पापी हूं। हाँ मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया। हाँ प्रभु मीटिंग नहीं हो पाई, इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि मेरे अंदर लूसीफर शैतान था जो अंदर से कहता था ना आए। जैसे कोई उनका नाम भी ले लेता था चिड़न लग जाती थी।
क्या नाम ले रहे हो उनका? उसका नाम ना लो। लूसीफर, शैतान। हमेशा याद रखो, हम जब अपनी विपत्ति को देखकर, अपने कलेश को देखकर, अपनी घटी को देखकर समझ जाते हैं कि ये विपत्ति मुझ पर क्यों आई, इसका मतलब पिता का आत्मा हमारे साथ है। और जब हम समझ नहीं पाते और हम और पाप करते हैं और पिता की दया जो हम पर हुई उसको तुच्छ जानते हैं, तब हम पिता के विरोध में खड़े हो जाते हैं। और तब खुदावन यीशु मसीह हमारे विरोध में खड़ा हो जाता है। तब वचन में लिखा कि अगर मैं खुद किसी के विरोध में खड़ा हो गया तो उसे फिर मेरे हाथ से कौन बचा सकता है। इससे पहले कि मैं उसके विरोध में खड़ा हूं, इससे पहले कि मैं उसको नाश करूं, उसको समझाओ, उसको सिखाओ, उसको जाके बताओ। इससे पहले कि मैं 99 नगर को 40 दिन में समाप्त कर दूं, जा योना, जाके उसे उसके पापों को स्मरण करा, और अगर वो पश्चाताप करेगा तो मैं उसे क्षमा करूंगा। हामी नहीं करेंगे, हामी नहीं। 1 2 3 4 और 5, कितने गए? हम 5, पापा 5 क्या? कितने बताओ? 1 2 3 4 5। इस समय घर में 5 जने। कितने जने फ्रांसिस भाई? 5 जने ना? सही है ना? सही बता रहे हैं? सही दिखा रहे हैं? इस समय आप लोग घर में कितने सदस्य हैं? 5 है? 10 है? नहीं, हम लोगों को नहीं, इस घर में इस समय कितने लोग रह रहे हैं? 5 जने रह रहे। सही दिखा रहे हैं ना? 10 दिखा रहे हैं। फ्रांसिस भाई बताएंगे। 10 दिखा रहे हैं। फिर देखो 5 जने हैं कि 10 जने? 5 है ना? देखो ठीक है। गलत दिखा रहे हैं। क्यों, क्या गलत दिखा है? ये 5 है ना, ये तो 10। यानी आपको मालूम 5 कितने हैं? ताकि बोलो। फ्रांसिस भाई ने कहा ये 5 है। हम यही सुनना चाह रहे थे कि भाई क्लियर देखिए 5 जने हैं। अब फ्रांसिस भाई बताओ, 5 जने आपस में प्रेम ना रख पाए, आपस में एक दूसरे से क्रोध करें, मन मुटाव करें, क्रोध करें, तेरा मेरा करें, मिल बांट के ना रहें। कौन यीशु? कौन सिखाएगा? कौन आएगा? किस खुदा की हम वर्शिप कर रहे हैं और किस खुदा से हम प्रार्थना कर रहे हैं? जब हम अपने घर के 5 जनों से प्रेम नहीं कर पा रहे, जिसे हम आमने सामने देख रहे हैं, तो जिस खुदा को हमने कभी नहीं देखा उससे कैसे प्रेम करें? इससे पहले कि मैं बाइबल पढ़ूं, इससे पहले कि मैं खुदा से प्रार्थना करूं, खुदा ने कहा अपने पड़ोसी से प्रेम कर। फ्रांसिस भाई, बाइबल में क्या लिखा? यदि कोई वेदी पे अपनी भेंट लेके आ रहा है और तुम्हारे मन में अपने भाई के लिए क्रोध है, वेदी पे भेंट लेके ना आओ, भेंट वहीं रख दो
और जाओ पहले अपने भाई से क्षमा मांगो, उससे सुलह करो, और तब जाके वो भेंट वेदी पे चढ़ाओ। बाइबल ना पढ़ो, प्रार्थना ना करो। सबसे पहले घर के 5 सदस्य आपस में एक दूसरे को आदर दें। सबसे पहले घर के 5 सदस्य एक दूसरे से प्रेम करें। हमेशा याद रखना, इस दुनिया में हम चाहे जितना ज्यादा बड़े हो जाएं, इस दुनिया में हम चाहे जितना ज्यादा एजुकेटेड हो जाएं, या जितना ज्यादा सबसे बड़े मुकाम पे चोटी पे पहुंच जाए, और पूरे संसार में कोई आदमी हमारे बराबर ना हो, लेकिन तब भी एक दिन मिट्टी में जाना। कहा जाना? और मिट्टी में जाना है, इसलिए तुम उस मिट्टी से प्रेम करो। उसने कहा आपस में एक दूसरे से प्रेम करो। कुछ नहीं मिलेगा, अपने बेटे, अपने पति, अपनी पत्नी, अपनी सास, अपनी सासू, अपने बहन, अपने भाई की बुराई करके कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। एक लैया का दाना भी नहीं मिलेगा। क्यों मिल जाएगा? तो फिर बुराई क्यों करते? तो दोष क्यों लगाते? क्या मिलता है? फ्रांसिस भाई बता दो आज। नहीं, कुछ तो मिलता है। श्वेता बेटा कुछ नहीं मिलता। नहीं, झूठ नहीं बोला, कुछ तो मिलता है। देने भाई क्या मिलता है? नहीं, कुछ तो मिलता है। अरे कुछ नहीं मिलता भाई, डेनियल कह रहे कुछ नहीं मिलता, श्वेता बहन कह रही कुछ नहीं मिलता, फ्रांसिस भाई कह रहे कुछ नहीं मिलता, वेरोनिका बहन बताएं क्या मिलता? बुराई करने से, दोष लगाने से, गंदा बोलने से क्या मिलता? क्या मिलता? अरे नहीं, छोड़ो भड़ास। अगर भड़ास निकल गए तो फिर सुबह वैसे मुंह बनाए पड़े। भड़ास भी नहीं निकलती यार, छोड़ो बात। बल्कि जितना सोचोगे उतना ज्यादा बुरा करोगे, और जितना ज्यादा बुरा करोगे अपने खुदा से उतना ज्यादा दूर होगे। एक लैया का दाना नहीं मिल, जिसको फूंक दो तो उड़ जाए। क्या उड़ जाए? लैया का दाना फूकने से उड़ता है कि नहीं? उड़ जाता है। 500 का उड़ जाता है। वो भी नहीं मिलता। क्या सिखाएगा? वो आएगा तो क्या सिखाएगा बताओ? वो आएगा तो सिखाएगा गाली ऐसे दी जाती है, तुम्हें तो गाली भी देना नहीं आता। वो आएगा तो सिखाएगा कि तुम बुरा ऐसे बोला जाता है, तुम्हें तो बुरा भी बोलना नहीं आता। वो आएगा तो सिखाएगा गंदा ऐसे देखा जाता है, तुम्हें तो गंदा देखना भी नहीं आता। वो आएगा सिखाएगा दोष ऐसे लगाया जाता है, तुम्हें तो दोष लगाना नहीं आता। ये सिखाएगा वो, ये सिखाएगा। कह रहे हाँ वो सिखाएगा। अरे श्वेत, ये नहीं सिखाएगा, वो बताएगा कि तुम कर क्या रहे हो। और जिस दिन हमें वो काम बता दे और हम अपने कामों को देख के पश्चाताप करें, ये है वचन को सुनना। बाकी प्रार्थना तो अघोरी बाबा भी करता है, हड्डियां टांग के। बाकी प्रार्थना तो हर जगह हो रही है। गेंदे का हमारा चढ़ा दे रहे हैं वचन पे, तुम मर जाओ हम जीवित रहें। क्या आप बताइए, माला किस पे चढ़ाई जाती है? जो मर जाते हैं।
वचन की किताब में माला चढ़ाए पड़े। बकरी आके खा लेगी गेंदे के फूल की माला। वचन को समझे। वो आएगा तो क्या सिखाएगा श्वेता बताओ? बुरा बोलना ना? नहीं, जिससे हम बुराई करेंगे हाँ, उसके लिए मैं बोल रही हूँ। है? जिससे अगर हम बुराई बेटा वो आएगा, खुदा का आत्मा आएगा तो क्या सिखाएगा? है? वो तो अच्छी बातें सिखाएगा। हाँ, तो अच्छी बातें कैसे सीखेंगे? जब खुदा का दास आएगा, खुदा आएगा। जब हम अपने जीवन में अपने हाथ में कीचड़ लगा हुआ देखते हैं, तो जहां कीचड़ लगा हुआ देखते हैं उस स्थान को धोते हैं कि नहीं? उसी समय पूरा नहाने लगते हैं। अब एकदम धड़ धड़ स्टार्ट हो रही गाड़ी। तो जहां पर गंदा लगा होगा, कीचड़ लगा होगा, उसको हम क्या करेंगे? साफ करेंगे। तो वचन आएगा तो हमें सिखाएगा वो बातें जिसमें हम पाप में बार बार गिर जाते हैं। और जब वो सिखाएगा, जब वो बताएगा, तो हम उसके अनुसार करने में जब चौकसी करेंगे, तब हम वचन पर चलने वाले बनेंगे। पढ़िए जरा क्या लिखा यूहन्ना 14 अध्याय और उसकी 26वीं आयत में। सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिस पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। यानी कि मेरे घर में एक आत्मा, पिता का आत्मा आएगा, और वो आएगा पिता के दास अभिषिक्त के अंदर से, और वो मुझे सारी बातें सिखाएगा। लेकिन हमने क्या किया? आइए एक आयत पढ़ें। यशायाह यशायाह उसका 41वां अध्याय। जी वो आएगा, हमें सिखाएगा। क्या सिखाएगा? यशायाह 41:20। उसे लोग देख कर जान ले हाँ। और सोच कर पूरी रीति से समझ ले कि यह यहोवा के हाथ का किया हुआ और इस्राएल के पवित्र का सृजा हुआ है। क्या? यहोवा के हाथ का किया हुआ। कलाम में लिखा जिससे लोग देखकर जान लें और सोच कर पूरी रीति से समझ लें कि यह है यहोवा के हाथ का किया हुआ और इजराइल के पवित्र का सृजा हुआ है। क्या जान लें, क्या समझ लें? कि ये यहोवा के हाथ के द्वारा किया हुआ और पवित्र सृजा समझ के द्वारा, आमीन, इजराइल के पवित्र का सृजा हुआ है। जानेंगे कैसे? ये बात कैसे जानेंगे कि यहोवा के हाथ का किया हुआ इजराइल के पवित्र के द्वारा सृजा हुआ है? जो वचन वो बता रहा है वो वचन इस बाइबल में है या नहीं है? अगर है तो हम समझते हैं कि सही, तो खुदा का कलाम बता रहा है और अपनी तरफ से बता रहा है, इसमें नहीं होगा। जब वो आएगा तो उसके आने से, क्योंकि वो यहोवा के द्वारा और पवित्र इजराइल के द्वारा सृजा गया है, तो ये अवश्य है कि मेरे जीवन में एक प्रश्न उठे। और जब एक प्रश्न उठेगा तो मैं उसका उत्तर दूंगा।
जैसे जक्कई के घर यीशु मसीह आया तो जक्कई ने कहा मैंने जिसका 4 गुना लिया था मैं उसका 8 गुना लौटाऊंगा। उसके मन में एक प्रश्न उठा कि मैंने जिससे लिया उसका मैं डबल दूंगा। प्रश्न भी उसके अंदर, उत्तर भी उसके अंदर। क्यों? क्योंकि इज़राइल का पवित्र सृजा हुआ यहोवा के हाथ से रचा हुआ उसके घर में बैठा। और जैसे ही वो आएगा आपके अंदर एक बदलाव आएगा। आपके अंदर एक बदलाव का आना निश्चय है। मीटिंग ये नहीं होती कि हमने मीटिंग कराई, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, आज शाम की मीटिंग हो गई, बहुत बढ़िया रचना चला, रोड चला, बेटे 50-50 हो गई मीटिंग। नहीं, मीटिंग होती है मेरे जीवन में एक बदलाव। और अगर हर मीटिंग में मेरे जीवन में एक बदलाव आएगा तो कितने पाप मेरे जीवन से चले जाएंगे। और जब मेरे जीवन से पाप चले जाएंगे तो मेरे घराने का उद्धार हो जाएगा। और जब मेरे और मेरे घराने का उद्धार होगा, खुदा ने कहा एक भी स्वर्ग और पृथ्वी की उत्तम वस्तु तुझसे छिपाऊंगा नहीं। स्वर्ग और पृथ्वी की एक भी उत्तम वस्तु तुझसे रख ना छोड़ूंगा, तुझे यूं ही दूंगा। कब? जब तू पूरी रीति से पवित्र हो जाएगा। इसलिए पिता के वचन में लिखा पवित्र बनूं क्योंकि मैं पवित्र हूं। इसलिए खुदा के वचन में लिखा खुदा के निकट आओ तो खुदा भी तुम्हारे निकट आएगा। याद रखो, हमेशा याद रखो। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, यशायाह 41:20 पढ़ें। जिससे लोग देखकर जान ले, जिससे लोग देखकर जान ले। देखेंगे। जब तुम्हारे घर में आएगा तो तुम देखोगे। क्यों बेटा? हाँ। मेरे घर में होगा तो मैं देखूंगी। कल की मीटिंग देखी थी? बताओ, हम कुछ पूछ रहे हैं। नहीं देखी? आज की मीटिंग देख रही हो? क्यों? हंस रहे हैं। हम कह रहे हैं आज की मीटिंग देख रही तो हंस रहे हैं। आज की मीटिंग देख रही हो? क्यों? सुन भी रहे हैं, सुन भी रही हो और देख भी रहे हैं आपको, क्यों? तो मेरे घर में है। यही तो बात है। खुदा जानता है कि वे नहीं सुनेंगे। खुदा जानता है कि लाख उनको सुनाओ तब भी वो नहीं सुनेंगे। इसलिए उनके घर जाओ। सो रहे हैं, खटखटाओ। खोलेंगे नहीं, सो रहे हैं। अजगर को देखा? अजगर को बड़ा सा शिकार करने के बाद 6 महीने 7 महीने सोता है। उससे भी गहरी नींद में ईसाई सो रहे हैं। क्या? उससे भी गहरी नींद में सारे लोग सो रहे हैं। हाँ, तो खुला घर क्यों आया? खटखटा क्यों रहा? क्यों आएगा? कलाम में लिखा, वचन में लिखा, यशायाह 41:20 जिसे लोग देखकर जान ले। कल नहीं सुना, परसों भी नहीं सुना, नहीं तो मैं थक गए थे बहुत, एसी चलाई तो बस नींद आ गई। खुदा को मालूम तुम नहीं सुन रहे, इसलिए खुदा ने कहा जाओ उसके घर ताकि वो तुम्हें देख कर जान ले। आज सुनना पड़ रहा है, आज सुनना पड़ रहा है। बस चले तो आज भी ना सुने। 4 बजे की मीटिंग रख दी। देखो 4 बजे की मीटिंग रखता है। अरे आराम से आइए, 7 बजे तक सो के उठे, हम लोग चाय पी के सब बैठे हुए आराम से 7 बजे 6:30 बजे तक मीटिंग करिए। नींद आती बहुत। चलो ठीक है, आ रहे आने तो आ जाइए। चालू है।
देखकर, कलाम में लिखा 20वीं आयत में, जिसे लोग देखकर जान ले। अब तुम देख लो, जान लो, समझ लो, क्योंकि जो आया है वो यहोवा के हाथों के द्वारा और पवित्र इज़राइल के द्वारा रचा गया है, इसलिए वो तुम्हें सिखाएगा। वो तुम्हारी एक बात नहीं सुनेगा और वचन पाप वो चीर चीर के सिखाएगा, क्योंकि वचन को खोलना और चीरना उसे आता है। अरे वचन कौन चीरेगा यार? उसकी देह को चीरा गया, उसकी देह को फाड़ा गया और उसकी देह वचन है। परम प्रसाद कैसे लेने आते हैं? जबान कितनी बड़ी निकालते और लेते समय कैसे भक्तिवाद जाते ना, एकदम हाथ में है? पॉकेटों में डाल के ऐसे चलते हैं। नहीं। फिर है ये देखो, देखिए कैसे कैसे, और जैसे पर प्रसाद लेके आए वैसे पांचों जनों ने ये यूं था, यूं नहीं सुनो, मारो इसको, पांचों जनों। अब ये हाथ यूं नहीं है, अभी भी ये होना चाहिए। अब ये यूं से यूं कैसे हो गया? ये गलत है, गलत है कि नहीं? अगर ये हमेशा यूं रहे तो कैसा? हमेशा याद रखो। फ्रांसिस भाई ये बताओ, खुदा दिन के एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। कस को बोलो 24 घंटे। खुदा एक दिन के 24 घंटे में कितनी बार तुम्हें देखता है? पूरे 24 घंटे। तो फ्रांसिस भाई ये बताओ कि उस समय हम यूं हाथ करके जा रहे हैं, तो बाकी समय यूं हाथ। यही बातें हैं जो खुदा ने हमें सिखाई हैं। अगर दिन के 24 घंटे वो हमें दिखता है तो दिन के 24 घंटे हमें नर्म बनना है। मेरी पत्नी आती कहती देखो 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 वो ऐसा हो रहा है, तो कोई बात नहीं, छोड़ो, सह लो, तुम्हें पिता ने सहने की सामर्थ्य दी। वही बात खत्म। क्या वही बात दोबारा वो उस बात को बोलती ही नहीं। 5 मिनट के बाद चाय लाके देती है, पियो, आराम से पी ले, खा ले। बात कहा थी खत्म, मालूम नहीं, खत्म बात। अब फ्रांसिस भाई बताओ, मैं रोज वचन का निकल के लोगों के घरों में प्रचार करूं और अपने घर में ही झगड़े रगड़े करूं, वचन प्रचार करने के बाद, बाइबल को बंद करने के बाद, मीटिंग बंद करने के बाद गाली आदि गलौज करते हुए निकलूं, क्या अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा भाई? नहीं ना। आप ब्रदर रोहित को कैसा देखना चाहते हैं? जैसे ब्रदर रोहित प्रचार करते हैं वैसे ही देखना चाहते हैं कि ब्रदर रोहित को गाली देते हुए, झगड़ते हुए, मारते हुए, पीटते हुए, मार खाते हुए, या उसाते क्रोध करते हुए और उसाते हैं बुराई करते हुए, कैसा देखना चाहते हैं? वैसे ही देखना चाहते हैं ना? वैसे ही देखना चाहते हैं ना? बस यही हमारा खुदा है, हमें भी वो वैसे ही देखना चाहता है जैसे वो स्वयं खुद है। इसलिए उसने अपने स्वरूप और अपनी समानता में मुझे और आपको बनाया। श्वेता बहन, क्यों खुदा ने मुझे और आपको अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया? ताकि वो जैसा स्वयं है वैसे ही वो हमें देखे। अभी आपने माना बात सही है कि नहीं? एक एक करके दिन घटता जा रहा है, समय जाता जा रहा है। एक दिन होगा जब हम इन्हीं समय के बारे में सोचा करेंगे, काश हम उस समय
अपने घर में प्रेम से, प्यार से, एक दूसरे से प्रेम करके रहते। आज का दिन जाएगा, दोबारा नहीं आएगा। आपके पापा गए, अब दोबारा नहीं आएंगे। कभी कभी जब लेटते होगे, सोते होगे, तो कभी कभी ऐसा लगता है मैंने जो उनके साथ बुरा किया, कभी ना कभी खुदा मैं वैसा कभी ना करता। क्यों कहा था उनसे? गैस लो, आता है ना क्या? जिंदगी बहुत अच्छी है और उससे अच्छा हमारा खुदावन यीशु मसीह। अब अगर तुम अपने पापा के बारे में बहुत अच्छा करना भी चाहो तो भी नहीं कर पाओगे। लेकिन एक समय था जब तुम अपने पापा के साथ रहते थे, तभी तुम्हें अच्छा करना था। ठीक यही काम जब तक हम इस पृथ्वी पर जीवित हैं तब तक हम कर सकते हैं। लेकिन जिस समय हम गिर गए, उस समय फिर हम कुछ भी सोचें, कुछ भी करना चाहें, नहीं कर पाएंगे। इसलिए पूरी वचन, पूरा बाइबल इस चीज से भरा हुआ है, एक दूसरे से प्रेम करो। अपने यहां तक कि बाइबल में तो ये लिखा है कि जो तुम्हारे विरोधी हैं उनसे प्रेम करो। सोचो, और हम कैसी लाइफ जी रहे, ये देखो। हम खुदा से जस्ट अपोजिट लाइफ जी रहे। कैसे प्रार्थनाएं पूरी हुई। यही बातें हैं जो खुदा हमें आके सिखाता है। यही बातें हैं जो खुदा आके हमें समझाता है। यही बातें हैं जो खुदा हमें प्रतिदिन समझा के सिखाता है। इसलिए मेरा पिता मुझे भला चाहे कुछ भी बोल देता है। कभी कभी मैं भी बोल देता हूं, लेकिन मैं मन ही मन पछताता हूं। मैं जानता हूं कि मेरा पिता मेरे सामने बैठा है। जितना अच्छा करना है अभी कर लो, फिर समय नहीं मिलेगा। भाप, क्या भाप, कोहरा गिरता सुबह, जैसे ही सूरज की पहली किरण आई सारा कोहरा गया। जीवन ऐसा है। मालूम है खुदा के वचन में क्या लिखा है? खुदा के वचन में लिखा है कि मनुष्य का जीवन, जब मनुष्य सांस लेता है और जिस सांस को छोड़ता है फिर उस सांस को कभी नहीं ले सकता, वैसे ही मनुष्य का जीवन भी एक बार चला जाए तो कभी वापस नहीं आता। इसलिए कह रहा है प्रेम करो। इसलिए सिखा रहा है आपस में प्रेम करो। इसलिए तो आया है। यशायाह 41 और 20 में कह रहा, जिससे जिससे लोग देख कर जान ले और सोच कर पूरी रीति से समझ ले, और सोच कर पूरी रीति से समझ ले कि यह यहोवा के हाथ का किया हुआ और इस्राएल के पवित्र का सृजा हुआ है। अब आप बताइए, आपको देखकर लोग ये जाने कि ये यहोवा के हाथ का किया हुआ और इजराइल, पवित्र इजराइल के द्वारा सृजा गया। आपको देखकर, मुझको देखकर, बहन को देख के, बहन को देख के, मेरे पिता को देख के, मेरे भाई को देख के लोग ये जान ले कि यहोवा के हाथ से और पवित्र इजराइल के द्वारा सृजा गया है। ये जानते हैं लोग? नहीं। सच्चाई है कि नहीं फ्रांसिस? हैं? नहीं जानते ना? ऐसा क्या करें जिससे लोग ये जाने कि ये यहोवा के हाथ से
और पवित्र जाल के द्वारा सजा गया है। क्या करें मतलब? मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच में भेजूंगा और वो तुम्हें चीरेंगे, फाड़ेंगे और हर एक प्रकार का दोष तुम पर लगाएंगे। लेकिन उन भेड़ियों में से तुम्हें बहुत सी भेड़ों को खींच लाना है। मूसा को कहां भेज दिया था? फिरौन के हाथ में। हल्का सा स्लाइडली कुछ हो तो फिरौन सीधे गर्दन कटवाता। कौन जाएगा फिरौन के सामने? मूसा कह रहा मैं नहीं जाऊंगा। अरे मुझे कहां भेज रहे, किसी और को भेजो। अरे फिरौन के सामने भेज रहे, कहां भेजा था मूसा को? फिरौन के सामने। दाऊद को कहां भेजा था? गोलियत के सामने। हमें आपको कहां भेजेगा? गुलाब के फूल के सामने नहीं। हमें और आपको भी भेजेगा घातक और फाड़ने और चीरने वालों के हाथ में। और उनके अंदर से भेड़ के रूप में जो भेड़िए हैं, उनके अंदर से लोगों को बदल के खुदा की आत्मा में खींच के लाना। कर पाओगे ऐसा? कर इसे तो आप फोन करते हैं, हम आपसे एक बार भी नहीं पूछते, नहीं कुछ नहीं कराया था, और नहीं आएंगे, तुरंत आ जाते। हमें जहां मालूम है कि हमें जाना ही पड़ेगा, हमें मालूम है हमें मरना ही होगा। यीशु मसीह को मालूम था कि उसकी मृत्यु ही उनके लिए उद्धार है। गुरु ऐसी बातें ना कराओ, दुश्मन ना करे। कभी आप पे ये आता है, आपसे पहले हम पे आते, ऐ शैतान दूर हो जाए। यीशु मसीह अपने शिष्यों के बीच में रहते हुए हमेशा अपनी मृत्यु को स्मरण करके उनको बताता था। हर एक बात में उसने अपनी मृत्यु का बखान किया उनके सामने कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, और हुआ। और ठीक इसी तरीके से आज तुम्हें भी, यानी जो मसीही है, हर एक दिन मरना होगा। हर एक दिन, यस। क्योंकि जितने लोगों के पास मैं तुम्हें भेजूंगा वो मेरे वचन को स्वीकार नहीं करेंगे, वो तुम्हें तुच्छ जानेंगे, वो मेरे वचन का हंसी ठंडा मजाक उड़ाएंगे, वे नहीं सुनेंगे मेरे वचन। अरे प्रभु अगर नहीं सुनेंगे काहे भेज रहे हो? तुम्हें जाना पड़ेगा। ये वचन है। हमें बहुत अच्छी तरीके से पिता ने ये बातें सिखाई हैं। हम जिसके साथ सालों 20 साल अच्छा कर दें, वो आज हमारा इनकार कर देगा, लेकिन वचन हमारा इनकार कभी नहीं करेगा। वचन ने हमें ये सारी बातें सिखाई। इसलिए मैं किसी भी घर को पक्का नहीं समझता, मैं केवल खुदा की आत्मा में चलता हूं और बताता रहता हूं वचन। जो अंत समय तक बना रहेगा वो बच जाएगा। अब जो घर, जो लोग खुदा के वचन को रिसीव करके अंत समय तक बने रहेंगे वो बचेंगे। बहुत तेरे लोगों के घर में मीटिंग होती थी, छूट गई। बहुत तेरे लोग चंगे होने के बाद प्रार्थना कराने लगे, छोड़ दिया। तो आपने दोबारा फोन नहीं किया, हम क्यों फोन करें दोबारा भैया? पिता उनको वचन बता चुका, अब उनको अगर भूख होगी तो वो आएंगे। अगर उन्हें वचन ना मालूम होता हम उन्हें वचन बताते, हमें क्यों नहीं? पिता ने कहा सूअरों के सामने मोतियों को ना डालो। जिनको वचन बता दिया
उनके अंदर अगर वचन भूख होगी वो तुझे बुलाएंगे तो प्रार्थना कर। अगर वो तुझे ना बुलाए तो जबरदस्ती उनके वापस, हेलो मैं आ रहा हूं, तो काहे आ रहा हूं? आप बताइए, आप महीने में प्रार्थना कराते नहीं कराते? मैं कभी फोन करके प्रार्थना कराऊं? कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैं आपको वचन बता चुका हूं और आपने वचन की सामर्थ्य को देखा है, स्वाद को चखा है बात से क्यों नहीं भाई? अब इसके बाद मैं तुम्हें फोन करूं, नहीं भैया मीटिंग करा लो, मीटिंग करा लो, तुम्हारे अंदर भूख होगी तो तुम कराओ, नहीं होगी तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। मैं बोलता हर चीज का है। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड भाई। आइए हम लोग प्रार्थना में चले, अपने आत्मा को ऊपर कीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें। आप प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरे जुबान को, मेरे सब कुछ को शुद्ध करता कि केवल खुदा को ही अपना प्रभु मानो, खुदा के अनुसार आचरण करो। जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है, खुदा उसमें, हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता है क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया। जो शिक्षा आप लोगों ने अब्राहम से सुनी, यदि वह आप में बने रहेगी तो आप भी पुत्र तथा पिता में बने रहोगे। प्रभु यीशु मसीह ने हमें यह प्रतिज्ञा दी है, वह है अनंत जीवन। जो खुदा की इच्छा को पूरी करता हुआ युग ने युग तक बना रहता है। हे प्रभु, अपने सेवक पर कृपा दृष्टि कर, तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकते रहे, जिससे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्ग के पिता की महिमा करे। हे पिता, हे प्रभु अनादि आनंद महाखुदा, मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने इस राज के रहस्यों को मेरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। प्रभु, इस महासभा में जो भी आपने योजना दिया खुदा, आपका वचन इस घराने में दिया खुदा, ताकि इस वचन को क्षेत्र में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए खुदा, ताकि आपका अनुग्रह इस घर में बने रहे, आपका वचन इस घराने में बने रहे खुदा, आपका अनुग्रह इस घर में बने रहे, ताकि आपका वचन को क्षेत्र में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए खुदावन। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ जो वचन आपने इस घराने में दिया है, उस वचन के द्वारा इस घराने का उद्धार हो सके खुदावन। जो आपका यह बहुमूल्य मधुर वचन इस घराने में दिए है खुदा, ताकि इस वचन को क्षेत्र में ग्रहण करने के लिए वह इस घराने के जितने लोग यहाँ पर उपस्थित है उनको आपका वचन को क्षेत्र में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। आप उन पर बने रहे खुदावन। मैं अपने छोटे झुंड के लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदा, जो यूट्यूब या फेसबुक में देख रहे खुदा, ताकि उनको भी आपका अनुग्रह, आपकी कृपा, आपकी दया उन पर बने रहे खुदावन। जो आपका शिक्षा ही हमारे जीवन और आत्मा है खुदा, और हम आपके शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। प्रभु कहते हैं कि मैंने तुम्हें चुना, इसे तुम चाहकर फल उत्पन्न करो, तुम्हारा फल बना रहे। जो वचन आप लोगों में बोया गया, उस वचन आपके आत्माओं का उद्धार कर सकता है, उसे ग्रहण कीजिए और उसके अनुसार चले, क्योंकि खुदा का वचन सशक्त और जीवनदायक है कि वह हमारे आत्मा के अंतरतम तक पहुंचता है, क्योंकि वह एक खुदा का वचन देहधारी तलवार है। जब वचन हमारे दिलों के अंदर आता है और उसमें थमाए रहता है कि वह हमें अच्छी बातों को सिखाता है और उस वचन को हम क्षेत्र में ग्रहण करने की सामर्थ्य देता है खुदा। इस वचन के द्वारा जो भी इस घराने में खुदा जो वचन आपने दिया है, इस वचन को क्षेत्र में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। जो भी इस घराने में जो भी दुख तकलीफ, जो भी कुछ कष्ट हो खुदा, ताकि आपका वचन द्वारा इस घराने के सब दुष्ट को निकल सके, ताकि इस वचन के द्वारा इस घराने में जितने यहाँ पर लोग उपस्थित हैं उनको सब आपका वचन को ग्रहण कर सके। मैं अपने भाई के लिए भी यही दुआ करता हूँ, वह दिन प्रतिदिन आपको उनको बहुत आयत आशीष प्रदान करे खुदा, कि वह दिन प्रतिदिन आपके आत्मा में वह घर घर जाकर वह आपका वचन को सुनाते हैं और उसको सुनकर
सीखते हैं, जानते हैं और उसमें चलने की सामर्थ्य दे खुदा, ताकि जो उस वचन में बने रहे और उस वचन को ग्रहण कर सके। खुदावन, मैं जो छोटे जो इस महासभा में जो उपस्थित नहीं हो पाया, जो भी वह घर में है, जो दुख तकलीफ में पड़े हैं खुदा, ताकि आपका वचन द्वारा उनको सामर्थ्य दीजिए, आपका अनुग्रह बने के रखिए खुदा, ताकि उस वचन के द्वारा चंगे हो सके। आपका सामर्थ्य खुदा, आपका मधुर वचन बहुमूल्य वचन है। यही हम दुआ करते हैं खुदा, ताकि हम लोग हमारे अपने घर में, हम लोग अपने जाने आने में हमारे लोगों को सहायता करें और आपका वचन को सीख में ग्रहण करने की हम लोग भी समर्थ रखें, आप उस वचन में बने रहें। मैं यही दुआ करता हूँ हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे हमारे पिता तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार दे और हमारे अपराध भी क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हमारे खुदावन यीशु मसीह के फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। धन्यवाद धन्यवाद सारी आशीषों के सोते, धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते, धन्यवाद सारी आती हूँ हालेलुया। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते, धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड बेटा, प्रेज द लॉर्ड पापा, प्रेज द लॉर्ड भाई। सभी भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना प्रेज द लॉर्ड शाम को 4 बजे होगी। समय का ध्यान रखिएगा। आज 4 बजे बहुत से भाई बहन सो रहे थे, खराटे की आवाज यहाँ तक आ रही थी, तो कल सोइएगा नहीं। 4 बजे कल प्रार्थना शुरू होगी, 5 बजे ना होके 4 बजे कल की प्रार्थना शुरू होगी। भाई सचिन माला बहन की यहाँ कल की प्रार्थना शाम को 4 बजे होगी। आप लोग वैसे 4 बजे वाली प्रार्थना में जुड़ गए थे, लेकिन थोड़ा लेट जुड़े थे, लेकिन ध्यान रखिए, चौकस रहिए, समय को बहुमूल्य समझिए, क्योंकि दिन बुरे हैं। इसीलिए नींद को थोड़ा खोलिए, आंखों को थोड़ा खोलिए, पानी लाया मुंह धो लो, ठीक है, और आराम से वचन को सुनने के लिए एकदम चौकन्ने हो जाइए। सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड।